हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी जो बच्चे अभी से तैयारी करने बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो वेट कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी आएगी, हम तो उसके बाद में तैयारी करेंगे। लेकिन बिलीव मी, इतना टाइम नहीं होता उसके बाद में, और उस टाइम पर इतना होच पोच हो जाता है कि यार क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये करे वो करे, मॉक टेस्ट दे, क्वेश्चंस दे, थियरी करे, क्या करे। तो उस टाइम पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होता है ना, तो आपको हाथों हाथ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है आरआरबी का नोटिस आउट हो चुका है कि आरआरबी की वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी। तो ये तो पक्का है कि भाई वैकेंसी तो देखने को मिलेगी। अब डिसाइड आपको करना है कि भाई आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि यही सही तरीका है तैयारी करने का। कभी भी वैकेंसी आउट होने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर रिस्क रहता है सिलेक्शन का, लेकिन अभी से तैयारी करोगे ना, अब आप एकदम रिलैक्स तरीके से तैयारी कर सकते हो। आपके पास में भरपूर टाइम है, आप डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने पहले वीडियो बनाया था। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ हाई वेटेज सब्जेक्ट्स के ऊपर, कि किस सब्जेक्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक, ये जो वीडियो है, इसमें मैं डिटेल में आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। जितने भी आज तक पहले पीवाईक्यूज हुए हैं, उनके बेसिस पर कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन, मतलब जो भी पीवाईक्यूज है, उनका मैंने एवरेज निकाल के ये सेशन बनाया है, जहां पर मैंने बताया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मैक्सिमम एवरेज कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हैं, क्योंकि जब मैं पीवाईक्यूज को देख रही थी तो जो टॉपिक्स बार बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, कुछ टॉपिक्स, ज्यादा तो नहीं बट कुछ टॉपिक्स भी मैंने इसके अंदर लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, टॉपिक्स बता रही हूँ, मेक श्योर कि वो टॉपिक्स आप लोग जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होता है 2026 की बात कर रही हूँ। ओवरऑल पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 100 क्वेश्चंस जो है वो आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। और वो 100 क्वेश्चंस जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं। 90 मिनट्स का पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। 0.25 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी भी पेपर को देने से पहले पेपर के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं बात करती हूँ जो हमारा मेन टॉपिक है कि भाई पेपर के अंदर होता क्या है, कैसे कैसे है। भाई सेक्शन ए जो है वो नर्सिंग सब्जेक्ट का होता है। जो आरआरबी का पेपर है वो 2 सेक्शंस में होता है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो नर्सिंग सब्जेक्ट का होता है, जिसके अंदर 70 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और जो सेकंड है वो आपका होता है नॉन नर्सिंग का। नॉन नर्सिंग का होता है जिसके अंदर से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो पूछा जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, फर्स्ट सेक्शन जो है वो 70 मार्क्स का होता है, सेकंड सेक्शन 30 मार्क्स का होता है। ऐसे मिलाकर के टोटल 100 मार्क्स का जो है सेशन आपके सामने होता है, जो कि जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एक एक करके अब यहाँ पे वेटेज की, तो यहाँ पर देखो मैंने एक पूरी टेबल बनाई है। एक तरफ मैंने लिखे हैं सब्जेक्ट, एक तरफ मैंने लिखे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उसकी वेटेज। सबसे ज्यादा वेटेज तो भाई आज भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की ही है, क्योंकि हाँ बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग भी 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपको एमएसएन से देखने को मिलेंगे। तो सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है वो किसकी रहती है? एमएसएन की रहती है। अब आजकल क्या होता है ना कि कम्युनिटी के अंदर से काफी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो आरआरबी के अंदर भी जब आप देखेंगे सेकंड वेटेज जो है वो कम्युनिटी को दी जाती है, जिसके अंदर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी, भाई ड्रग्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी अभी आगे कौन कौन सी ड्रग्स, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ये भी आपका हाई वेटेज का सब्जेक्ट है। फिर आपके पास में फोर्थ पे आ जाता है मिडवाइफरी एंड ओबीजी, यानी कि जो आपकी ओबीजी का जो सब्जेक्ट है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। फिर आपके पास में आता है नर्सिंग फाउंडेशन। पहले ऐसा होता था कि नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत क्वेश्चंस आते थे, जब आप बहुत पुराने पेपर उठा के देखोगे। बट जो लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर नर्सिंग फाउंडेशन से लगभग 5 to 7 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मॉडरेट वेटेज जो है वो इसको दी गई है। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया है, इसमें से भी 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी में से भी 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। और मेंटल हेल्थ में से भी आपको 3 to 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल मेंटल हेल्थ को भी वेटेज देनी चालू हो गई है, तो इसके अंदर से भी आपको 5 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, चाइल्ड हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इनको मॉडरेट वेटेज जो है वो दी गई है।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं बाकी के और सब्जेक्ट्स की, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, भाई आते हैं क्वेश्चन इसके अंदर से, आरआरबी में जरूर आते हैं, 5 to 8 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो मॉडरेट लेवल की वेटेज तो इसको भी दी गई है। फिर आपके एनाटमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन एनाटमी से आते हैं। साइको सोशल में से भी 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर तो वाइटामिन मिनरल से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपके पास में ये तीनों यहाँ पर आ जाती हैं नॉन नर्सिंग। तो नॉन नर्सिंग में से आपके पास में ये अपना जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस साइंस मिलाकर के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 क्वेश्चन जो है ये आपके नॉन नर्सिंग से पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की, तो अगर आप तैयारी करने बैठे हुए हो ना, तो मेक श्योर कि एमएसएन तो बहुत ही अच्छे से कर लो। एमएसएन कम्युनिटी फार्मा ओबीजी, सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से इनकी थियरी कर लो, और साथ साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इनके जरूर अटेम्प्ट कर लो, अच्छे से कर लो बिल्कुल। उसके बाद में आपको देना है नर्सिंग फाउंडेशन, चाइल्ड हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस। फिर मेक श्योर कि ये सब्जेक्ट्स भी आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आपको जैसे जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स बताए हैं वैसे वैसे आप इनको पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे पहले एमएसएन। एमएस में मैं सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने। मोस्टली आस्क्ड टॉपिक 20 से 25 क्वेश्चन एमएसएन से आ रहे हैं। कार्डियक डिसऑर्डर से आते हैं, शॉक से आते हैं, आईसीयू एंड इमरजेंसी से पूछे जाते हैं, रीनल डिसऑर्डर्स आते हैं, बर्न से पूछा जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ईसीजी के जो बेसिक क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये सारे एमएसएन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स है, वैक्सीनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ के इंडिकेटर्स है, एपिडेमियोलॉजी हो गया, फैमिली प्लानिंग एंड कोल्ड चेन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। फार्मा के अंदर जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट है, एंटीडोट्स है, जितने भी ड्रग ऑफ चॉइसेस है, और कुछ ड्रग्स है जैसे इंसुलिन हो गया, MgSO4, डिजॉक्सिन, लिथियम, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एंटीबायोटिक्स है, इमरजेंसी ड्रग कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मिडवाइफरी के अंदर आपके पास में फिर स्टेजेस ऑफ लेबर आ जाता है, अपगार्ड स्कोर आ जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज आ जाता है, इक्लेम्शिया, जितने भी प्लासेंटल डिसऑर्डर है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, पार्टोग्राफ, एंटीनेटल केयर एंड फीटल हार्ट रेट, इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ड्रग कैलकुलेशन, जितने भी प्रोसीजर्स है जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, ईटी ट्यूब आ जाता है, टीटी ट्यूब आ जाता है, सक्शनिंग आ जाता है, तो ये सभी प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सारे वाइटल साइंस, पोजिशनिंग, बेसिक पेशेंट केयर, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये सारे ही एफओएन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो मेक श्योर कि इनको आपने कवर कर लिया हो। ये सारे वन लाइनर्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, ऑटोक्लेव, फाउलर पोजीशन, पल्स डेफिसिट, वन लाइनर की बात कर रही हूँ। कई बार वन लाइनर्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने वन लाइनर्स भी लिखे हुए हैं जैसे जैसे मुझे मिले कि यहाँ से आ जाता है, जैसे हैंड वॉशिंग, ऑटोक्लेव, फाउलर पोजीशन, पल्स डेफिसिट, हाइपोक्सिया, स्टेरिलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, प्रेशर सोर, बीएमडब्ल्यू, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, और अपना ये करेक्ट सीक्वेंस में से क्वेश्चन आ जाते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके यूजेस, डेफिनेशन, अर्ली साइन, बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, फ्लो रेट, प्रिवेंशन, कलर कोडिंग, बेस्ट रिस्पॉन्स, इसमें से सीक्वेंस में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सीक्वेंस बताओ क्या रहेगा। मान लो आपसे किसी के यूजेस पूछ लिए, डेफिनेशन, अर्ली साइंस पूछ लिया कि भाई सबसे अर्लीस्ट साइन कौन सा होता है, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, प्रायोरिटीज वाले क्वेश्चन आ गए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चाइल्ड हेल्थ में फिर इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूनेटल केयर, पीडियाट्रिक, जितने भी डिजीज है, और आपके सामने न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। मेंटल हेल्थ में फिर स्किजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, थेरेपीज है, ईसीटी एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, हेल्यूसिनेशन वर्सेस इल्यूजन हो गया, लिथियम की टॉक्सिसिटी, ईसीटी की नर्सिंग केयर, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, मैनिया के सिम्टम्स, एंटी साइकोटिक साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, ओसीडी के सिम्टम्स आ जाते हैं, और चाइल्ड हेल्थ में वैक्सीन कौन सी लगेगी बर्थ पे, अपगार स्कोर आ जाएगा, माइलस्टोन आ जाता है, ओआरएस की ओस्मोलैरिटी आ जाती है, विटामिन ए की डोज पूछ लेते हैं, रिफ्लेक्सेस पूछ लेते हैं, और कोल्ड चेन पूछ लेते हैं। ये मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछी हुई है पहले भी। नॉन नर्सिंग के भी मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं भाई, जैसे परसेंटेज है, रेशो है, सिंप्लीफिकेशन है, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी है, सीरीज है, करंट अफेयर्स है, और रेलवे रिलेटेड जीके जो है आपको एग्जाम में देखने को
मिलती है। तो ये मैंने आपके सामने एक वीडियो बताया है जिसके अंदर मैंने आपको हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स टॉपिक के साथ में बता दिए हैं कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी गई है, किसमें से मैक्सिमम एवरेज मैंने आपको बताया है कि कितने क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अब आप देख लीजिए भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी इस वक्त किस लेवल पे है, इसको देख लो। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं मेक श्योर आप उनको कवर कर लो। देखो टॉपिक से सारे ही करने हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर कर लिया हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रख लेना। उसके साथ में भाई आपके लिए ग्रेट 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 न्यूज ये है कि एग्जाम के साथ साथ में नर्सिंग अड्डा आपके लिए फिर से एक बहुत ही धमाकेदार धुरंधर सेल लेकर आया है, जहां पर आपको मिल रहे हैं सभी बैचेस पर फ्लैट 80% ऑफ, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। जो हमारा नर्सिंग महापैक है विच इज ऑल इन वन पैक, चाहे जो अभी वैकेंसीज आई हुई है या आने वाली है, सभी वैकेंसीज इनके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो बहुत ही बेहतरीन सेल जो है वो लाइव हो चुकी है एक बार फिर से। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इससे पहले कि इस सेल को भी मिस कर दो, जाकर के इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ऐसा बेहतरीन ऑफर आपको पता नहीं बाद में कब मिलेगा। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनरोल करने के लिए आप जाइएगा गूगल पे और सर्च करना अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, और कोर्सेज पर जाना, और जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा नर्सिंग एग्जाम्स। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। भाई ये वीडियो मैंने आरआरबी की बनाई है, तो सबसे पहले मैं आरआरबी के बारे में बात करती हूँ। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये है शताब्दी बैच। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हमें शुरू से पढ़ना है, हमें बेसिक से पढ़ना है। तो भाई शुरू से पढ़ना है ना, तो दिस इज द बैच जिसके अंदर 20 तारीख को पहला टॉपिक आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। बायलिंगुअल लैंग्वेज रहती है, तो आप लोगों के लिए हर तरफ से बेस्ट रहने वाला है। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ, यानी कि 2199 इसका प्राइस है। बट मैम आपने तो 80% बोला था। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बाय नाउ करके यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देना है YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे 2099 में आपको शताब्दी बैच मिल रहा है, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। दूसरी न्यूज आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये तो हो गई बात आरआरबी की। अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप इनरोल कर सकते हो नर्सिंग महापैक के अंदर। इस पे भी 78% ऑफ चल रहा है, साथ में 3x वैलिडिटी आपको देखने को मिल रही है। सेम वही है, आप यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे 2098 में आपको ये बैच भी मिल रहा है विद 3x वैलिडिटी। इस बैच के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर आपको मिलती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट PDF नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, ये सारी ही चीजें आपको इन सभी बैचेस में मिलने वाली है। तो क्या सोच रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम इनरोल करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि भाई हमें कैसे इनरोल करना है, तो ये भाई नंबर है 9240231061। आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।